हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आपके लिए जीके जीएस के एमसीक्यूज़ के अनुसार हम यूपीपी, लेखपाल और वीडियो और सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमने तैयार की है, जिसमें आज हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कितने 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 20 में से आपका स्कोर क्या रहता है, आप वीडियो के अंत में हमने ज़रूर शेयर करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ये क्लास आपके यूपीपी कांस्टेबल जो अभी वैकेंसीज आने वाली हैं और जो आ गई हैं भी उनके लिए, और लेखपाल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आपको बता दूं, हम लोग हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्ट्रैटेजी के और साइंस और सभी प्रकार के हर प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्या कह रहा है भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, इसमें थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ दिए गए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो सर कितनी है, तो मैं आपको बता दूं सर 25 है। कितनी है आपको याद रखना है, ये कितनी, इसमें सी में आप 25 करिए, कितनी हो जाएगी 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कितनी है उच्च न्यायालयों की संख्या सर, कितनी है 25 है। नवीनतम अगर पूछ दे कि सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो क्या बताएंगे सर, आंध्र प्रदेश का अमरावती। जी हाँ, अमरावती जो है, अमरावती ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सबसे नवीनतम है अमरावती, ये सबसे नवीनतम है, 25वां बनाया गया है हाईकोर्ट, ये बात आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बताइए, सामान्य अध्ययन कह रहा हूं, ये देखिए, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को, गति परिवर्तन की दर को, दशा परिवर्तन की दर को, या कार्य करने की क्षमता को। देखिए, मैं साइंस के क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूं, आप यूपी लेखपाल 2015 का राजस्व विभाग का एग्जाम उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर आपको कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा। वहां में देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन, जी हाँ, मात्र 25 क्वेश्चनों में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस से आए थे, ठीक है। और यूपी कांस्टेबल में भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वीडियो जो यूपी बीएड वाले हैं, अगर उनका साइंस वाला पोर्शन है तो वहां तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, शक्ति किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना, शक्ति जो होता है ये सब कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो दर होती है, उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। इसलिए विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और फिर राइट आंसर देंगे। क्या कह रहा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो प्रत्येक राज्य होगा वो प्राथमिक स्तर पर जो भी मातृभाषाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं मातृभाषा की, उनको क्या करेगा, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो क्या होगा, राइट आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, जितने लोग दे रहे हैं अनुच्छेद 350 का उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अनुच्छेद 350 के का में ये बात कही गई है, इसलिए विकल्प उत्तर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा, राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नावल, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बोलेंगे। बात करें सर नागार्जुन सागर बांध, ये कई बार आपके एग्जाम में किस नदी पर, सर कृष्णा नदी पर, किस पर है, कृष्णा नदी पर, यह कई बार आया है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और सबसे बड़े बांध की बात करेगा तो कौन सा, आप लोग जानते होंगे, बच्चा जानता है, क्या होगा सर, जी हाँ, क्या होगा, राइट आंसर बिल्कुल सही, चौथ का ये होगा, हीराकुंड बांध। क्या होगा सर, हीराकुंड बांध होगा, याद रखेंगे, हीराकुंड बांध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए महानदी पर है, कौन नदी अगर पूछ लीजिए कौन सी हो जाएगी सर, महानदी, ठीक है, महानदी पर याद रखेंगे, ठीक है। महानदी निकलती कहाँ से है सर, उड़ीसा की सिहावा पहाड़ियों से, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा नहीं, सॉरी छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से महानदी निकलती है और उसके बाद कहाँ जाती है सर, बंगाल की खाड़ी में जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बोलेंगे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों 20 में से आपका स्कोर क्या रहता है, कमेंट बॉक्स में हमें लास्ट में आप जरूर बताएंगे। और इस वीडियो के बारे में अपने 2 शब्द हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या सीरीज ये आपको चलती रहनी चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। और आप किस एग्जाम की तैयारी करें, कांस्टेबल की, लेखपाल की, या वीडियो की, या अदर किसी एग्जाम की, तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दें, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल सही, बी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी जितने लोग दे रहे हैं सभी लोगों का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा, बताइए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, सर हार्ट से संबंधित है, वृद्धों की बीमारी है, बच्चों का एक प्रकार की बीमारी से, और अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से होता है डिक्लेसिया। क्या होगा, किससे संबंधित, डिक्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल सही, जितने लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अक्षरों को पढ़ने जो कठिनाई होती है उसे डिक्लेसिया कहते हैं, ठीक है।
लेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है 1953 में। ये क्वेश्चन हमने थंबनेल पर भी लिया और मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वाकई में मुझे पसंद आया। क्या कह रहा है कि रहा सर 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? सर भाषाई आधार पर गठन होने वाला ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अच्छा, राजधानी सर क्या थी? गुंटूर थी, नेल्लोर थी, वारंगल थी, कुरनूल थी। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब सर 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी क्या थी सर? कुरनूल थी। क्या होगी सर? कुरनूल इसकी राजधानी थे। याद रखेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारमगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है या उड़ीसा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जितने लोग गोवा कर रहे हैं सभी का राइट आंसर वाला है। ठीक है, गोवा में है। ठीक, अच्छा पारादीप बता दीजिए, पारादीप कहाँ है? पारादीप कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बता देंगे। पारादीप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है ये भी बता देना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है ये दो आपको बता देना। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सर, 110% छपने वाला क्वेश्चन है। जरा तेलुगु कृति आमुक्तमल्याद का लेखक कौन है? अगर आपने कल वाली मेरी वीडियोस या परसों, हाँ कल या परसों मैंने एक क्लास ली थी इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर यूपी लेखपाल और कांस्टेबल के लिए, अगर वो आपने मेरी ली है तो उसमें मैंने आपको ये बताया है। क्या सर बताया कि आमुक्तमल्याद किसकी पुस्तक है? ठीक है, देखो आमुक्तमल्याद की सर बात करें, ये पुस्तक कृष्णदेव राय की है। किसकी है? कृष्णदेव राय की है। भाषा कौन सी है? कई बार आई है आमुक्तमल्याद की भाषा तो तेलुगु भाषा है, आपको याद रखनी है। बात करें सर कृष्णदेव राय की तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का काल था और दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन कासिम बैठता है। कौन बैठता है? मोहम्मद बिन कासिम नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सर? बिन तुगलक बैठता है। कौन सर बैठता है? बिन तुगलक बैठता है। याद रखें, कौन सर? बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। और इसी की अराजकता का लाभ उठाकर सर दक्षिण भारत में 2 राज्य उदय हुए। एक बहन्नी साम्राज्य था और एक क्या था सर? विजयनगर। एक क्या था सर? विजयनगर। याद रखेंगे, क्या था सर? ये विजयनगर था। अच्छा, विजयनगर जो था, विजयनगर, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। उन्हीं के बाद सर ये हरिहर और बुक्का जो थे संगम वंश के शासक थे। उसके बाद आपके गद्दी पर बैठते हैं कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जब गद्दी पर बैठते हैं तो 1526 में क्या होता सर? 1526 में जब बाबर आया था, हालांकि इनसे बाबर का कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन बाबर ने जब अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी लिखी है उसमें इनका वर्णन किया और कहा है अगर कोई मुझे राजा दिखा, भारत में अगर कोई मुझे राजा दिखा तो वो कृष्णदेव राय था। यानी कि कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, बाबर जैसे योद्धा ने इनकी तारीफ की है तो आप समझ सकते हैं कि इनका लेवल कहाँ तक था। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इनकी पुस्तक आपको याद है आमुक्तमल्याद थी। और सीधा बुझ रहे कृष्णदेव राय का संबंध किससे? तो विजयनगर से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्या सर्वोदय का क्या आशय? देखिए सर्वोदय ये क्या है आपको बताएं। संपूर्ण क्रांति थी, असहयोग, सबका उत्थान या अहिंसा। देखिए सर्वोदय क्या है? एक लेखक हुए हैं अंग्रेज लेखक हैं जिनका नाम क्या था? रस्किन था। क्या नाम था सर? रस्किन। क्या हो? रस्किन नाम था। अंग्रेज लेखक हुए, इनका नाम रस्किन था। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? अटूट दिस लास्ट। क्या था सर? अटूट क्या था सर? एक मिनट रुको। अटूट दिस लास्ट याद रखेंगे। अटूट दिस लास्ट ये इनकी पुस्तक थी। लास्ट याद रखें। अटूट दिस लास्ट क्या थी? रस्किन की पुस्तक थी अटूट दिस लास्ट, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा इन्हीं की अटूट दिस लास्ट का गांधी जी ने, किसने सर? गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद कर दिया। गांधी जी ने क्या किया सर? गुजराती में अनुवाद किया। गुजराती भाषा में अनुवाद किया, जिसे क्या कहा गया? सर्वोदय कहा गया। जिसे क्या कहा गया? सर्वोदय कहा गया। ठीक है, अच्छा अब सर्वोदय का क्या आशय? तो सर्वोदय का आशय विनोदा भावे जी ने क्या बताया कि सबका उत्थान, मतलब सबका उत्थान, सबका एक साथ प्रोग्रेस होना, सबका उत्थान ही क्या बताया है इन्होंने, इसका आशय बताया। तो इसलिए विकल्प आपका सी होगा। तो आपको याद रखना है जो अटूट दिस लास्ट थी रस्किन की, उसी का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया और उसे सर्वोदय नामक मतलब लिखी। याद रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, बात करें सर वल्लभ भाई पटेल की तो इनके बारे में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको याद है कराची अधिवेशन। कौन सा था? कराची अधिवेशन था, जो कब हुआ था? 31 में। कब? 1931 में। कब सर? 1931 में कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, कराची अधिवेशन की। ठीक है, कराची अधिवेशन ये कई बार आया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के
मुख्य न्यायाधीश। देखिए बात करें सर राष्ट्रपति के जो पद की चर्चा है वो हमारे अनुच्छेद 52 में की गई। अनुच्छेद 52 में साफ साफ कहा गया कि राष्ट्रपति का पद की चर्चा की गई। राष्ट्रपति का पद किसमें? 52 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये अनुच्छेद 52 में की गई। राष्ट्रपति से बहुत ही पूछा जाने वाला एक आपका सवाल है अनुच्छेद 72, इनसे पूछा जाता क्या सर अनुच्छेद 72 है? तो इसमें क्षमादान करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ये एक बार नहीं, 10 बार आपके एग्जाम में है क्षमादान शक्ति। ठीक है, अच्छा राष्ट्रपति से एक और आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनका महाभियोग की चर्चा किसमें है? तो महाभियोग अगर पूछा जाए तो महाभियोग आपको याद रखना, महाभियोग की चर्चा है ये अनुच्छेद 61 में। ठीक है, कहाँ से ली गई महाभियोग की जो प्रक्रिया है सर? ये अमेरिका से ली गई। कहाँ से सर? अमेरिका से ली गई। हालांकि जो राष्ट्रपति का पद है ये सर कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ये भी आपको याद है। कहां से सर? ब्रिटेन से लिया गया। ये भी आपको याद है क्योंकि वहां नाम मात्र का प्रमुख होता है, अपने यहां भी राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, हालांकि वहां सम्राट होता है, लेकिन कार्यकारिणियों को देखते हुए कार्य पद्धति को देखते हुए कहा गया। और बल्कि अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख। ठीक है, तो अमेरिका से महाभियोग की चर्चा ली गई अनुच्छेद 61 में। ये भी बात आपको याद रखनी। ठीक है, अच्छा ये राष्ट्रपति जी जो है ये अपना उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं? त्यागपत्र देते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा आई डॉप्टर किसकी इकाई है? बोलेंगे आई डॉप्टर किसकी इकाई है? सर लेंस की क्षमता की, डायोप्टर, सॉरी आई डॉप्टर ने डायोप्टर किसकी है? बताइए। लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो आपको इनमें और इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ये भी बात आपको याद रखनी है। लेंस की क्षमता, जी हाँ, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है, आपको याद रखना। अच्छा एक सामान्य आंख की जो दूरी होती है, एक सामान्य आंख की दूरी कितनी डायोप्टर होती है? कमेंट बॉक्स में ये भी आपको फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर छपने वाला क्वेश्चन है। बोलेंगे क्या श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जिस रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है वह क्या है? बैंगनी है, जामुनी है, नीला है या लाल है? 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर सर कितना रहता है जरूर बताएं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो या रेडियो ऑपरेटर की अभी वैकेंसीज आई हैं उनके लिए हो, आप उनका फॉर्म जरूर डालिए। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसीज आ चुकी हैं और अभी यूपी बीएड की वैकेंसीज आनी है, उनके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो जरूर लूंगा कि यूपी बीएड का जो बीएड है उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, कब फॉर्म आएंगे, कब आपका एग्जाम होगा, सारी एक वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और हाँ लिंक एक डिस्क्रिप्शन में नीचे पड़े हुए हैं, उन पर जाइए, क्लिक कीजिए। आप टॉप 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला मैंने स्टार्ट की थी, उसमें आप सब्जेक्ट वाइज 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, फिर अपनी बात चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है याद रखेंगे सर? जो प्रिज्म जो श्वेत से गुजरता है तो आपको याद है लाल जो होता है, लाल ये सबसे कम विक्षेपण होता है, लाल सबसे कम विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बोलेंगे क्या निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? बोलेंगे किसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है? लाल की, बैंगनी की, पीले की, हरे की? तो आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही, लाल की जो होती है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। फिर आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति अधिक होगी या कम? ये भी बता दिए। आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति अधिक होगी या कम होगी? ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्या वाटर पोलो में से एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको 2 लिंक मिलेंगी, एक में 20 क्वेश्चन जो जिस प्रकार मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस इस प्रकार है, और एक टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला की लिंक दी गई, टॉप 30 क्वेश्चनों की, जिसमें मैंने आपको क्या करवाया सब्जेक्ट वाइज। कैसे सर? हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, और स्ट्रेटेजी के अलग, और ज्योग्राफी के अलग, हर प्रकार के 30-30 क्वेश्चन करवाए हैं। आप एक अच्छे लेवल तक उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल तक वो क्वेश्चन मैंने किए हैं। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 की राइट आंसर बिल्कुल सही, 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या काले वन कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल सही आपका छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देंगे आप लोग। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? बोलेंगे काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में, रूस में, रोमानिया में। ठीक है, रोमानिया में। अच्छा चलिए, जर्मनी की राजधानी क्या है सर? बर्लिन है, आपको याद रखना है। बर्लिन कहाँ पर है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। राइट आंसर क्या होगा? ये आपका जर्मनी होगा। काले वन कहाँ सर? जर्मनी में पाए जाते हैं। बर्लिन किस नदी पर है? किस नदी पर है बर्लिन? बताएंगे
सप्री नदी, याद रखें किस पे, सप्री नदी पर है बर्लिन। बर्लिन सप्री नदी पर बसा हुआ, ठीक है। रोमानिया की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राजधानी क्या है इसकी बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं क्वेश्चन इसलिए कमेंट बॉक्स में पूछता हूं क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कह रहा हूं तो आप लोग जग जाते हैं। वैसे भले ही आप सो रहे हो क्वेश्चन वीडियो देखते देखते, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कहता हूं तो आपको एकदम लग रहा होगा कि अरे कौन सा क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि बताइए, ठीक है। तो आपको याद रखना है राजधानी क्या है रोमानिया की, कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। रूस की मॉस्को हो जाएगी, फ्रांस की पेरिस। अगला क्वेश्चन, क्या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासका कौन थी? देखिए एक कहानी मैं आपको बताता हूं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठती हैं तो बलबन इनको अपदस्थ कर देता, जो बलबन जो था ये इनको कहीं ना कहीं अपदस्थ कर देता। हालांकि बाद में भी बलबन ने ही इनको हटा दिया था, लेकिन बलबन चाहता था कि रजिया सुल्तान गद्दी पर ना बैठें, ठीक है। तो क्योंकि रजिया सुल्तान एक शासिका हुई हैं, और कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत पर अभी तक किसी ने, जैसे इल्तुतमिश हुए और कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, और उससे भी पहले कोई महिला शासक नहीं बैठी थी। हालांकि 2 ही शासक इनसे पहले बैठे। तो जो तुर्क आमीन थे वो कह रहे थे, तुर्क आमीन जो थे, तुर्क आमीन कह रहे थे मतलब रजिया उस गद्दी पर नहीं बैठेंगी, ये कह रहे थे। तब रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके, क्या सर, लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र धारण करके जनता से अपने न्याय की भीख मांगी थी। और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि बताइए ऐसा कौन सा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए ऐसा कौन सा शासक था या सम्राट था, सम्राट पूछा उसने, क्योंकि शासिका नहीं दिया, क्योंकि शासिका दे देते तो आप तो पट्ट से मार देते भैया। यही कहा उसने, ऐसा कौन सा शासक था जिसके मतलब गद्दी पर बैठने के लिए जनमत संघ ने उसमें क्या किया था, वोटिंग की थी। जनमत संघ का लिख रहा है तो आपको याद है रजिया सुल्तान, क्योंकि इसमें जनमत संघ ने, इसने जब लाल वस्त्र धारण किए तो जनमत संघ ने इसमें कहा कि हाँ इनको बैठाला जाए, क्योंकि भाई गद्दी इल्तुतमिश के बाद इन्हीं की हुई, ठीक है। आपको याद है ना रजिया सुल्तान, इन्होंने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था, ये विवाह आपको याद है, अल्तुनिया, अल्तुनिया से इन्होंने विवाह किया था। उसके बाद बलबन ने इनको अपदस्थ कर दिया था, फिर गद्दी पर बलबन बैठता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा पान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा, सॉरी धान के लिए, आई एम सॉरी, धान के लिए आदर्श मृदा कौन सी है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा सर बताएंगे धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बोलेंगे धान का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है? बोलेंगे, ठीक है। चावल का कटोरा कर लीजिए, धान का कटोरा कर लीजिए, बात एक ही है। 19 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी। और जलोढ़ मृदा, जी हाँ, कौन सी? जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उन्नत होती है काले मृदा के लिए, ठीक है। काली मिट्टी के लिए सर बोलेंगे कपास, काली मिट्टी कपास में होती, कपास जो होती है कपास की काली मिट्टी अपन लोग बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गैलेना निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? सीसा, पारा, सोना, निम्नलिखित में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए तो आज के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको दोस्तों यार पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने दोस्तों में, अपने यारों में जहाँ भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन होगी आपको तक पहुँच जाएगी। और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपना 20 में से स्कोर कितना रहा, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे अगर वो आपको याद है तो उन्हें ज़रूर बताइए, आपको मालूम है तो, वरना मैं अगले वीडियोज़ में या कमेंट बॉक्स में उनका भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और हाँ लिंक जो दिए गए उन पर क्लिक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।